हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग भी देखते हैं। 30 दिसंबर सन 2020, दिन बुधवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। आइए इस अंक में हम बात करते हैं कि पति पत्नी के मध्य में तनाव क्यों रहता है, आपस में क्लेश क्यों रहता है। आज पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा से जुड़ा हुआ हम आज कुछ इसका निवारण भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। कई बार हो सकता है परिवार में आपकी कमी हो सकता है किसी और की कमी हो सकता है किसी और वजह से हमारे घर में क्लेश होता हो। ये बहुत प्रकार की बातें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार हमारे ग्रह भी कुछ कारण होते हैं। हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा कि हमारे साथ हमारे परिवार में क्लेश होता है, हमारे परिवार में मिठास नहीं आती, हमारे परिवार में शांति नहीं आती, है ना। आखिरकार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये आखिरकार का जो आंसर है ये देगी आपकी कुंडली या आपके हाथ की रेखाएं। कुंडली की बात करते हैं। ये मैं कभी विस्तार से ज्योतिष क्लासों में भी सारी बात चलाने वाला हूँ। अब देखो, आपकी किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका का सप्तम भाव, चतुर्थ भाव बहुत मायने रखता है। सप्तम भाव कैसा होता है? सुख का होता है। और चतुर्थ भाव किसका होता है? सुख का होता है। और सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? विवाह का। और कई बार विवाह के कॉलम में यानी कि विवाह भाव में, सप्तम भाव में, है ना, इस प्रकार के ग्रह बैठे होते हैं कि वो जीवन भर पति पत्नी का मेल नहीं होने देते। जीवन भर उनके विचारधाराएं डिफरेंस रहती हैं। अगर वो एक छत के नीचे रहे भी तो जीवन भर विचारधाराएं विपरीत हो जाती हैं। चतुर्थ भाव, सुख भाव में अच्छे ग्रह ना बैठे हों तो सुख नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ गृहस्थी के सुख में कमी रहेगी। अब देखो, जैसे सप्तम भाव जब जन्म पत्रिका मिलाई जाती है तो सप्तम भाव पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला जाता है। सातवां घर, वहाँ राहु तो बैठे हों, लेकिन राहु किस राशि के हैं? राहु के ऊपर दृष्टि क्या है? भाई देवे, मंगल लगन में हो तो आप मांगलिक तो बन ही गए, और मंगल की सप्तमेश दृष्टि हो और राहु के ऊपर मंगल के ऊपर दृष्टि हो, और जिस वक्त वो विवाह हो रहा हो उस वक्त गोचर में स्थिति भी ऐसी हो, तो समझ लीजिएगा क्या होगा। वो विवाह मेरे हिसाब से वो गोचर गति पूरी भी नहीं होगी और वो विवाह खंडित होने की कगार पे आ जाएगी, वो शादी टूटने की कगार पे आ जाएगी। और यदि सप्तम भाव में मंगल भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं और कई बार तो शनि भी वहाँ जाते हैं, तो फिर तो कहने ही क्या। मतलब अगर हम वहाँ एकता के सूत्र में रहने का प्रयास भी करेंगे तो अनेकों झंझावत, अनेकों बाधाएं, अनेकों मानसिक तूफान हमारे साथ होंगे ही होंगे। हम रहेंगे ज़रूर, लेकिन रहेंगे बहुत मुश्किल से। बड़ा पीड़ादायक वो योग बन जाता है। ऐसे ही कई बार जब कुंडली मिलान की जाती है तो पंचम भाव भी देखा जाता है। पांचवा घर क्या है? बुद्धि विवेक का। अब पता लगा बुद्धि विवेक में वो विवेकिता है ही नहीं, बुद्धि विवेक में वो सौम्यता है ही नहीं, वो ग्रह है ही नहीं। और बुद्धि विवेक में जो ग्रह बैठे हैं बड़े अटपटे से ग्रह बैठे हैं, बड़े ही इस प्रकार के ग्रह बैठे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, पता लगे साहब मंगल और राहु वहीं बैठे हैं, मंगल अंगारक भी बन गया और राहु वहाँ पीड़ादायक भी बनेंगे। ऐसे ही बृहस्पति और इसका कॉम्बिनेशन होता है, शनि का कॉम्बिनेशन होता है, बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें पीड़ादायक जीवन भर रहती हैं। लेकिन वक्त रहते अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के हाथ में आपकी इस प्रकार की कुंडली आती है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ते निकलते ज़रूर हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं। कहते ना, अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, प्रश्न है तो उसका आंसर भी बना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उपाय बताए जाएं वो बहुत अच्छे से हम सबको करने चाहिए।
और मैं इसका आज कुछ बताऊंगा भी आपको। अभी मैं 1-2 एग्जांपल हाथ से भी दे देता हूँ। ये सबसे छोटी उंगली होती है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर के नीचे कुछ रेखाएं होती हैं, इन्हें हम मैरिज लाइंस कहते हैं। अगर ये मैरिज लाइंस का जो क्षेत्र है ये सही ना हो, ये बहुत अटपटा सा हो, अब वो देखो बहुत सारी चीज़ें तुम पहचान नहीं पाओगे, वो तो पहचानने वाला ही देखता है। यानी कि मोटी मोटी बात, वो रेखाएं कटी ना हो, उन रेखाओं पर गुब्बारे जैसी आकृति ना बनी हो। कितनी रेखाएं हैं, साथ में ऊपर की तरफ ये लंबी सी हृदय रेखा होती है, इस रेखा में भी मूली गाजर जैसे रेसे बहुत सारे निकले हों, तो भी मैंने देखा है दाम्पत्य जीवन में अग्नि लगी रहती है, दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं होता, बात बात पर तू मैं होती है, बात बात पर क्लेश होता है। और यदि क्रूर ग्रह जातक के पंचम भाव में ज़्यादा हैं और क्रूर ग्रह पंचम भाव में है और बेमेल स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में उस घर में मारपीट की स्थिति भी उतर आती है, हाथापाई भी उस घर में उतर आती है। कहने का भाव, ईश्वर न करे कहीं ऐसा हो। देखो मैं तो यही भगवती से सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, इस विषय से, इस विद्या से आप लाभ ले सकते हैं। चाहे वो पुरुष के साथ ऐसा है, महिलाओं के साथ ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके इस समस्या से निकल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके पास जन्म पत्रिकाएँ नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हाथ की रेखाएं दिखाकर भी इस समस्या से आप लोग निकल सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं कहूँगा यहाँ पर आपको, हमारे पास ऐसी बहुत कुंडलियाँ आती हैं, बातें होती हैं। भाई आज का जो समय है वो बर्दाश्त की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो गई है ना, मतलब बर्दाश्त नहीं है। तो कई ऐसे भी उपाय होते हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे भाई कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर इशू बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा रूप बन जाता है। तो हम जब सोचें कि हमारी कुंडली के ग्रह ऐसे हैं या हमारे घर में वातावरण ऐसा है, तो हम प्रयास करें कि हम बेबात की बात ना बनाएं। यानी कि हम सौम्यता से काम लें, हम शांति से काम लें, और हमें तो उस घर में रहना है, हमें तो उस घर में अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है, हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है। तो अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए हम बहुत काम करते हैं, और कहीं ना कहीं हम में भी अगर कुछ कमियां होती हैं हम उन्हें भी सुधारने का प्रयास करते हैं। आइए साधकों, और बहुत सारे उपाय भी आज मैं बताऊंगा। तो अभी समय हो चला है आज की ध्यान साधना का, तो फिलहाल जोड़ते हैं आज की ध्यान साधना में उस परम्बा महाशक्ति दुर्गा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा हमें भी उस परिवार को, एक पक्षी भी जब उसका घोंसला हवा में उड़ता है ना, तो उसको तिनका तिनका करके मजबूत करने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही जब इस प्रकार की आंधियाँ हमारे परिवार में आती हैं तो हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, सामंजस्य स्थिति को बिठाना अवश्य चाहिए। फिर भी स्थिति ना बने तो हमें क्या करना चाहिए, अब मैं आज उपाय भी बता रहा हूँ, आप नोट करें। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप उपाय करें ज़्यादातर मंत्र साधनाओं के उपाय करें। अब मंत्र साधना आसान होती है, बड़े बड़े मंत्र मत पढ़िए, आप छोटे छोटे मंत्र पढ़िए, उनसे आपको विशेष लाभ मिलेगा। या दान पुण्य के उपाय करें। बहुत ज़्यादा हम जो नग नगीने पहन लेते हैं ना, रतन धारण कर लेते हैं, तो कई बार ये भी उल्टा कार्य कर देते हैं। इसलिए बड़ा रतन जब पहने, आप रतन वगैरह पहने, बड़ा ही तरीके से हिसाब बना करके पहने तो आपको लाभ मिलेगा। अब उपाय में क्या है, जैसे आज पूर्णिमा है तो आज के दिन आप क्या करें, 1.25 सेर चावल ले लें। 1.25 सेर चावल लेकर के पति पत्नी दोनों का नाम उसमें लिख दिया जाए और दोनों का नाम लिख करके उसमें गुलाबी कपड़े में उन्हें बांध दिया जाए। और शुक्र का जो बीजात्मक मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, दोबारा सुन लें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप कम से कम 3 माला इस मंत्र की करें या 10 मिनट पढ़ें और इस पोटली को उठा करके कहीं एक तरफ रख दें। कई बार किसी घर में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है कुछ रखने की, तो फिर उस पोटली को कहीं पर भी आप जल प्रवाह करें। यदि ऐसी स्थिति भी ना हो तो क्या करें, थोड़े से चावल ले लें, 1.25 सेर ना लें, थोड़े से ले लें, 1.25 मुट्ठी ले लें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। 1.25 मुट्ठी चावल ले लिया, जैसे 1 मुट्ठी भर के रखा, फिर थोड़ी सी 1.25 मुट्ठी हमने चावल ले लिया। गुलाबी कपड़े में बीच में पति पत्नी का नाम लिख करके गुलाबी पेन से, गुलाबी स्याही से उसमें रख दिया, कागज़ के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर, और उसे हम अच्छे से ऊपर से बांध दें, पोटली सी जैसी बनाते हैं, और उसके सामने धूप दीप अर्पण करें। और हम उसे क्या करें, शुक्र का बीजात्मक मंत्र 3 माला या 10 मिनट जप करके हम उसे कहीं भी एक स्थान में, घर में कहीं भी रख दें। पूजा स्थल में भी रखी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो पूर्णिमा के दिन करना होता है, फर्स्ट डे, क्योंकि पूर्णिमा क्या है, पूर्णिमा है, मन है, चंद्रमा है। चंद्र में शीतलता आए, मन में शीतलता आए, मन में शीतलता आएगी, मन में सौम्यता आएगा, मन में प्यार आएगा, मन में परिवर्तन होगा कि नहीं भाई मेरी पत्नी ठीक है, नहीं साहब मेरे पति अच्छे हैं। तो बस ये मन ही की तो बात है, मन का मिलना ही तो ज़िंदगी का मिलना होता है। तो आप ये कर सकते हैं उपाय, कोई भी, चाहे पुरुष करें महिलाएं करें। पूर्णिमा के दिन ये उपाय किया जाता है, एक पूर्णिमा किया जाता है, उसके बाद 7 शुक्रवार लगातार इसी बीजात्मक मंत्र की शाम के समय पोटली सामने रख के धूप दीप दे के वो यही मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः पढ़ते रहिए। शुक्रवार के दिन अपने कमरे में सेंट ज़रूर लगाएं। शुक्रवार के दिन अपने घर में जो भी आपका रूम होता है जिसमें आप सोते हैं ज़्यादातर, उसमें कपूर का दीप जलाएं। और जिस रूम में आप सोएं उस रूम में बहुत ज़्यादा शीशे नहीं होने चाहिए। कई बार बेड में भी कांच का सिरहाना बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा कांच चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कांच आपके उस रूम में नहीं होना चाहिए जिसमें आप सोते हैं या सोती हैं, ये ध्यान रखें। तो फिलहाल तो मैंने आज आपको यही उपाय बताना था, लेकिन एक बात हमेशा हमारे साधक, हमारे दर्शक ध्यान रखें, मंत्र साधना एक ऐसी साधना है, यदि आप किसी मर्मज्ञ व्यक्ति से प्राप्त करते हैं और फिर उन मंत्रों को आप जाप करते हैं तो आपके घर में अवश्य आनंद आएगा। और या फिर आपके निकटतम कोई भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हों जो कुंडली का ज्ञान रखते हों, उन्हें कहीं पर भी आप अपनी कुंडली इस प्रकार से दिखा करके, कुंडली ना हो तो हाथ की रेखाएं दिखा करके जो भी आपको वो उपाय बताएं उन्हें करिए। कहने का भाव, पीड़ा मत सहिए, दुख मत सहिए, ज़िंदगी जीने को एक ही मिलती है, बाकी तो परमात्मा जानते हैं। इसलिए एक ज़िंदगी को अच्छा सा, सुंदर सा बनाने का हमें हर भरसक प्रयास कर लेना चाहिए। अपनी बात करता हूँ, यदि आप हमसे किसी भी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं और अपनी कॉल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप कहीं भी रहते हैं, कहीं पर भी आप देश विदेश में रहते हैं, उसके लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई,
तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।